बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुल्फ़िकार आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद रंग। दोस्तों, आज मैं ये व्लॉग स्पेशली हवेली लखा के लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन टाइटल है कि हवेली लखा के हालात क्यों नहीं बदले। क्या वजह है? हमारे पास लीडरशिप भी है, हमारे इलाके में वोटर भी है, MP MN जीतते भी हैं, लेकिन गुज़श्ता 30 साल से तकरीबन हवेली लखा के हालात क्यों नहीं बदले। ये सोचने की बात है। इसकी चंद वजूहत हैं जो वो आपके सामने पेश करूँगा। हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन अपनी आपकी जो भी राय हो, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हवेली लखा के हालात आज तक क्यों नहीं बदले, इनकी वजूहत क्या हैं, और मैं जो वजूहत आपको बता रहा हूँ, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते। मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो है ना, मेन वजूहत जो मेन वजूहत में से जो एक है, वो है सियासी फुकदान। सियासी फुकदान बहुत है। अगर मैं आपको आम अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको दूं तो वो है लीडरशिप की कमी। हमारे इलाके में लीडरशिप की कमी है। हमारे इलाके के लीडर जो हैं, जो यहाँ के सियासत किसी भी पार्टी से, चाहे गुज़श्ता 30-35 साल से जिस पार्टी से चाहे उनका तल्लक हो, लेकिन उनके पास लीडरशिप की कमी है। और वो लीडरशिप की जो कमी है ना, वो सारी आवाम का बेड़ा डुबो के रखा हुआ है उसने। लीडरशिप क्या होता है? लीडर क्या होता है? जो अपना मौक़िफ़ आगे पेश करता है, उसको ही कुछ मिलना है ना। जो बंदा अपना मौक़िफ़ ही पेश नहीं कर सकता, ऊपर वाले लेवल पे अपने जो मसाइल हैं, अपने इलाके के मसाइल हैं, जो पेश ही नहीं कर सकता, जो बता ही नहीं सकता, वो कैसे करेगा हल या कैसे करवाएगा हल? हमारे हवेली इलाके के साथ यही हो रहा है गुज़श्ता कई सालों से। क्योंकि हमारे जो जो भी बड़े बड़े लीडर हमारे हैं, या जो कहते हैं अपने आप को लीडर मानते हैं कि हम हवेली इलाका के लीडर हैं, उनमें से कोई एक बंदा भी आपको फ्रंट लाइन पे नज़र नहीं आया। गुज़श्ता कुछ साल पहले कुछ एक पार्टी के यानी कुछ लोग फ्रंट पे थे और उन्होंने कुछ किया भी था, लेकिन उसके बाद आपको कोई फ्रंट लाइन पे नज़र नहीं आता। अगर इससे भी सादा अल्फाज में आपको मैं बताऊं, तो वो ये कि आपको हमारे इलाके का कोई MPA, कोई MNA किसी वजारत में नज़र नहीं आया आपको आज तक। उसकी वजह क्या? जो बड़ी बड़ी वजारतें लेके फिरते हैं सूबाई सतह पे, वफाक में वजारतें लेके बैठे हैं, एक एक सीट वाले भी बड़ी बड़ी सीटें लेके बैठे हैं, और आम सा बंदा भी कोई ना कोई वजारत लेके बैठा है, लेकिन हवेली लखा के हिस्से में कोई वजारत क्यों नहीं आती? हमारे लीडरों में क्या कमी है? क्या कमी है? आप सोच रहे होंगे कि सभी कुछ तो है, सारा कुछ है, हमारे वो मियाँ साहब है, फलां मियाँ साहब है, फलां मियाँ साहब है, इलेक्शन भी जीते हैं, लोग वोट भी देते हैं, लेकिन कमी तो कोई नहीं। कमी है जनाब। इसको आपको सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो कमी क्या है? सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप क्लासरूम में स्कूल तो पढ़ते रहे होंगे ना सब। कुछ लोग आम में से असातिज़ा भी होंगे जो देख रहे हैं ये वीडियो। और जब क्लास में लेक्चर दे रहा होता है ना टीचर, तो आप देखते हैं कि टीचर मुखातब किन बच्चों से होता है। टीचर उन बच्चों से मुखातब होता है जो टीचर की आंखों में आंखें डालकर उनकी बातों का जवाब दे रहे होते हैं, जो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ नजरें जमाए होते हैं। उस्ताद इशारा करता है तो वो समझ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट वाले बेंचों पे बैठे होते हैं और उनकी नज़रें नीचे होती हैं, और वो मस्ती में बैठे होते हैं, और बात जो टीचर ने पढ़ा दी ठीक है जी, असी कड़ा पढ़ना। ऐसा ही हमारी लीडरशिप के साथ हो रहा है। आपको कभी असेंबली में हमारा कोई लीडर फ्रंट पे नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? वजह क्या है? वजह भी आपको बताता हूँ। वजह यह है जनाब कि हमारे पास कंटेंट ही नहीं है। हमारे पास अपनी तकलीफ बयान करने का अल्फाज ही नहीं है। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम किसी के सामने अपनी तकलीफ बता सकें। तो जनाब, जब तक अपनी तकलीफ आप बताने के काबिल नहीं ना होंगे, जब तक रोएंगे नहीं ना, तो फिर दूध तो माँ भी नहीं देती। आपकी ये सड़कें कौन बना देगा? आपकी ये कूड़ा करकट कौन साफ कर देगा? आपके इलाके के मसाइल कौन हल कर देगा जब आप किसी को बताएंगे नहीं अच्छे तरीके से? देखिए ना, बहुत सारे मसाइल आते हैं। अब मैं आप एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आप जो हमारे यहाँ लीडर हैं, जिनके डेरों पे लोग जाते हैं आते हैं, उन पे भी डेरों में 10 बंदे बैठे हैं ना, तो जो लास्ट में बैठा होगा ना मूड़े पे, वो ये इंतजार कर रहा हो कि शायद मियाँ साहब मैंने खुद बुलाएंगे तो मैं अपनी तकलीफ दसांगा। जो फर्स्ट पे बैठे होते हैं सारा कुछ बताते हैं, मियाँ साहब पहले उनके मसले हल करते हैं। तो यही बात हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। जनाब, फ्रंट पे आए, अपना आप मनवाएं। आप इतने लाखों लोग, आवाम आपको वोट देती है, आप पे भरोसा करती है, तो उनकी तकलीफों का मदावा करना भी आपकी जिम्मेदारी है।
जो भी कमियां आप है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कंटेंट की कमी है, अपनी कमी दूर करें। और ये बात ना समझें कि जनाब हम इतनी एज हमारी हो गई है, हम इतने बड़े सियासतदान हैं, हम इतने बड़े वडेरे हैं, तो हम आप सीखें, हम स्कूल पढ़ें, हम कुछ नई चीज़ सीखें। भाई दुनिया के साथ सब कुछ सीखना पड़ता है, और सीखता तो सारी उम्र है इंसान। सीखने की उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। आप 60 साल की उम्र के बाद भी सीख सकते हैं। क्या कमी, अपनी कमियां दूर करें ताकि आप आवाम का भला कर सकें। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ है अवामी रद्द-ए-अमल। हमारे इलाके में अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आता। जिससे पूछो, जिस इंसान को बात करो, जिसको बुलाओ, उसको यार ये मसला ओ जी होना ही है जी, जी ये तो एवें चल रहा है, ये तो एवें होना है जी, ये नहीं बदल सकता जी। यार कैसे नहीं बदल सकता? जब आपकी सोच ही मनफी है तो फिर कैसे ठीक होगा? जब आप अपनी बात नहीं कर सकते तो फिर कैसे ठीक होगा? क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है ना कुरान में कि जब तक आप अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं ना करोगे, मैं भी आपकी हालत नहीं बदलूंगा। तो फिर सबसे पहले ये बात अपने आप से मनफी कर दें कि जनाब कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, बस शर्त है ये कि आप कुछ करना चाहें। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, कुछ सोचेंगे नहीं ना, तो फिर मामला ठीक नहीं हो सकता। और उसकी एक और वजह यह है कि हम हमारे जो वडेरे हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, उनका एक मनफी किरदार है। जो यानी कि हमारे अबाव अजदाद हैं, 60 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, उनसे अगर कोई बच्चा, घर का बच्चा बात करता है ना, जी वोट इस पार्टी को देना है, ये बंदा काम नहीं ठीक करता, ये कुछ कर नहीं सकता, तो बड़े क्या कहते हैं, ओए उन्होंने अबू ना साडा बड़ा तलक सी जी, ਉਹ फलाने मियाँ साहब ना ਤੁਹਾਡਾ दादा ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੋਚੋ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, उनको बताओ कि ये गलत है, ये ठीक है। आप अगर जो मुर्दा हो गया, जो मर गया, जिनको मुद्दे हो गए, अभी तक उनको पूछते रहेंगे ना, तो फिर आपकी आने वाली नस्लों का कुछ नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों को भी अब चेंज होना पड़ेगा। जो आपके काम नहीं करता, जो आपकी बात नहीं मानता, उनसे आप दूर हो जाए। अपने बच्चों को भी दूर रखें। लीडरशिप, अगर एक लीडर से काम नहीं हो रहा तो चेंज करें। कब तक कैसे पिसते रहेंगे? 30 साल हो गए, हवेली देखा कोई जितने रास्ते आते हैं, कोई भी इस काबिल नहीं है कि बंदा सफर करके आ जाए। हवेली के अंदर ऐसे ऐसे रोड हैं जो 30 साल से बन नहीं सके। उसकी क्या वजह? लीडरशिप की कमी है हमारे पास। और हमारी आवाम में भी यानी कि ये चीज़ें बुजुर्ग ले दे के बह गए ने कि जनाब बच्चे भी किसी पासे नहीं जान देंगे। और उसके बाद जो एक और चीज़ है, अवामी रद्द-ए-अमल के बाद बुजुर्गों का मन भी करना, और उसके बाद ना, ठीक है ये तो होगी ना बड़े लेवल पे बात, हमारे सियासतदानों के लेवल पे बात कि जनाब वो नहीं करवाते। ये बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उस वो तो सियासतदानों के खाते में होते हैं ना जनाब, वो ही करवा सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत जो अवेलेबल है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हारे पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो शुक्र कैसे अदा होगा? उसमें हमारे वैली लगा जो बल्दिया का किरदार है ना, जो माफिया है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। एक तो ठीक है कि रोड है ही नहीं, टूटे फूटे हैं, इलाके खराब हैं, लेकिन उसके बाद बल्दिया जो हवेली लगा की ना, उसका भी बड़ा मनफी किरदार है। उसके पास जो चीज़ है वो उससे भी काम नहीं करते, सिर्फ करप्शन, सिर्फ दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। आम बारिशों के मौसम में ठीक है पानी होता है यार, पानी आता है, कूड़ा आता है, सारे मामले होते हैं, लेकिन उसका हाल तो आपके पास है ना। मैं ऐसी ऐसी तय तक अब पहुंचा हूँ बल्दिया के, मैं बड़ी यानी कि बहुत जल्द में बहुत सारे मामला मीडिया में लेके आऊँगा कि जनाब ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करप्शन कर रहे हैं। और मौजूदा में थोड़ी सी एक लाइन आपको बता देता हूँ कि ये जो बारिशों का मौसम चल रहा है, तो जनाब शहर की एक जगह ये है बड़ी मशहूर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, उसके सामने कूड़े करकट के बड़े बड़े पहाड़ बने बैठे, और वहाँ पे पानी 5-5 4-4 फुट हो गया था बारिशों के दौरान। पानी निकल नहीं रहा था, 5-6 दिन से निकल नहीं रहा था। जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया, कवर किया, देखा, सारा कुछ देखा, तो जनाब जहाँ इनकी डिस्पोजल वर्कर्स के ट्यूबवेल हैं, वहाँ गया तो जनाब ट्रांसफार्मर नहीं है, जनरेटर बंद पड़ा है। मैंने अमले से जब पूछा कि जनाब ये जनरेटर बंद क्यों पड़ा भाई, लोग तो डूब रहे हैं, लोगों के तो घरों में पानी जा रहा है, तो आप जनरेटर बंद करके बैठे हैं। तो उनका कहना था जी हमारे पास डीजल नहीं है। डीजल देना किसने? और इसमें जो तैयारी लगाने के सिस्टम है वो आपको बताता हूँ, तैयारी कैसे लगाते हैं। ट्रांसफार्मर उतार के रख दिया, बहाना आ गया जी ट्रांसफार्मर खराब है। उसके बाद क्या तैयारी लगाने का चक्कर आता है डीजल में। वहाँ जनरेटर लेते हैं रेंट पे, अपना वो भी नहीं लेना, जनरेटर लेके जनाब तेल डीजल जो है तैयारी लगती है इसमें, वो जनाब 4 घंटे चलाना है और 8 घंटे बंद रखना है। अवाम मरती है तो मरे, जान दी जाती है तो जाए पहाड़ में।
इन्होंने 8 घंटे का डीजल बचा के खाते में चढ़ा देना जी, एन लीटर एन घंटे चल रहा है तो जनाब 24 घंटे चल रहा है जी, एन खाता डीजल पा देता, मतलब दिहाड़ियाँ। इसके अलावा बहुत सी दिहाड़ियाँ जो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह। बल्दिया का बहुत बुरा किरदार है, और मेरा ख्याल है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर बड़ा ठीक नहीं होगा ना तो नीचे वाला कुनबा सारा ही खराब होगा। और घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का जिम्मेदार ठीक नहीं ना होगा तो फिर बच्चे भी ठीक नहीं हो सकते, उनके बहुत सारे मसाइल होंगे। इन सारी बातों पे हमें गौर करना पड़ेगा। और इसमें सबसे लास्ट में जो हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, वो हमारी यूथ। यूथ सब कुछ कर सकती है, आज की जनरेशन बहुत कुछ कर सकती है। आज की जनरेशन, हम बहुत सारे मामला में अपने माँ बाप को मजबूर कर देते हैं ना, मैं तो शादी इत्थे करनी है जी, मैं तो फलाने चाचे की कुड़ी लेनी जी, मेरी तो ठीक करो, भावें 6 तोले सोना पाना पड़ता करो, माँ बाप ने मजबूर करने हैं ना। इसी तरह माँ बाप को इस बात में मजबूर करें, उनको कायल करें कि अब्बा जान, अम्मी जान, ये मामला ठीक नहीं है, जहां हम कह रहे हैं उधर वोट डालो, और ऐसे बंदे को वोट दो जिसको आपको पता हो कि ये बंदा हमारी बात आगे तक पहुंचाएगा और आगे तक बात कर सकता है और हमारा हक हमें लेकर दे सकता है। क्योंकि यूथ बदलेगी तो सारा कुछ बदलेगा। यूथ बदलेगी तो हवेली लखा बदलेगा। यूथ बदलेगी तो हवेली लखा के हालात बदलेंगे। अब तक के लिए इतने ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और लेके आऊंगा। तब तक अल्लाह निगहबान, रब रखा।